जीवन रक्षक नौकाएं दुर्घटनाग्रस्त विमान तक पहुंचने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने जल्दी से उसे घेर लिया और अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को बचाया। उसका हेलमेट कुचला हुआ था और वह बेहोश थी। कुछ समय बाद अंतरिक्ष यात्री सैम एक नासा अस्पताल में जागी। वह विचलित महसूस कर रही थी। जागते ही उसने देखा कि एक पेन उसके ऊपर हवा में चुपचाप तैर रहा था। जैसे ही वह पेन को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, उसके साथी अंदर आ गए। पेन अब तैर नहीं रहा था और मेज पर गिर गया। उन्होंने अंतरिक्ष में उसका पहला मिशन पूरा करने के लिए उसे बधाई दी। उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन मूड तब बदल गया जब उन्होंने बताया कि री एंट्री के दौरान उसका अंतरिक्ष यान किसी चीज से टकरा गया था। उन्हें यकीन नहीं था कि यह उल्का था या कुछ और, लेकिन जांच चल रही थी। बाद में इसके पति मार्क, उसकी बेटी इज्जी और उसके पिता जनरल विलियम उससे मिलने अस्पताल आए। विलियम ने उसे बताया कि उसे ठीक होने में मदद करने के लिए वे उसे जंगल में गहरे एक शांत कैबिन में ले जाने वाले हैं। यह शांतिपूर्ण और भारी सुरक्षा वाला था, जिसका उद्देश्य उसके ठीक होने के दौरान उसकी रक्षा करना था। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, एक हफ्ते बाद उनसे मिलने का वादा किया। इसके बाद उसे जंगल के केबिन में ले जाया गया। जब वह आखिरकार वहां पहुंची तो डॉक्टर मिशेल ने उसका स्वागत किया। घर का दौरा कराते समय डॉक्टर मिशेल ने समझाया कि यह जमीन कभी हथियारों के परीक्षण के लिए खरीदी गई थी, लेकिन अब इसे राजनयिकों, डिप्लोमैट्स के लिए एक रिट्रीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसने उसे वह बालकनी भी दिखाई जहां एक दूरबीन टेलीस्कोप रखी थी। सैम वहां गई और उसके माध्यम से देखा, लेकिन अचानक उसके कानों में एक तेज बजने वाली आवाज रिंगिंग शुरू हो गई। मिशेल ने उसे शांत करने की कोशिश की। अंदर उसने सैम से कहा कि उसे दूसरे मिशन पर जाने से पहले ठीक होने की जरूरत है। उसने हर सुबह वहां रहने का वादा किया और जाने से पहले सैम से आग्रह किया कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसे कॉल करे। बाद में सैम ने अपने हाथ पर एक असामान्य चोट का निशान, ब्रूज देखा, भले ही उसने खुद को चोट नहीं पहुंचाई थी। अपनी बेटी की तस्वीरें देखते समय अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा और तस्वीर पर गिर गया। बाद में एक दोस्त के साथ फोन पर बात करते समय खिड़की के बाहर किसी असामान्य चीज ने सैम का ध्यान भटका दिया। उसकी दोस्त ने उसे डॉक्टरों को इनमें से किसी भी लक्षण, सिम्टम्स का उल्लेख न करने की सलाह दी, यह चेतावनी देते हुए कि वे उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक सकते हैं। उसकी दोस्त के अनुसार पहले मिशन के बाद ये प्रतिक्रियाएं सामान्य थी। सैम ने फोन रख दिया, लेकिन बेचैनी बढ़ गई। लाइटें टिमटिमाने फ्लिकर लगी और कमरे में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज फेंकी गई हो। उसने सुरक्षित नासा हाउस के अंदर मिट्टी के पैरों के निशान देखे, कुछ ऐसा जो संभव नहीं होना चाहिए था। एक कुर्सी गिरी हुई थी जो उस आवाज का स्रोत बता रही थी जो उसने सुनी थी। जांच करने का फैसला करते हुए उसने अपनी जैकेट पहनी, बाहर निकली और अपनी दूरबीन के माध्यम से जंगल में देखा। वहां उसने कुछ अजीब देखा। हैरान होकर उसने फिर से देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। घबराने का निश्चय न करते हुए उसने यह पता लगाने के लिए अंधेरे जंगल में जाने का फैसला किया कि उसने क्या देखा था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गई, वही तीखी बजने वाली आवाज फिर से उसके कानों में भर गई और अचानक वह जाग गई। उसका अलार्म बज रहा था और उसका सिर दर्द से फट रहा था। वह अब जंगल में नहीं थी, बल्कि अपने बिस्तर पर वापस आ गई थी, जैसे कि सब कुछ एक सपना था। उसने देखा कि उसके हाथ पर चोट का निशान गहरा हो गया था और गहरे बैंगनी रंग का हो गया था। नाश्ता तैयार करते समय एक अंडा अचानक अपने आप हवा में उठ गया। जो देख रही थी उससे हैरान होकर उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय मेडिकल टीम ने प्रवेश किया और अंडा गिर गया, फर्श पर बिखर गया। वे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच करने आए थे। इसे एक नियमित फॉलोअप मानने की तरह माना गया। शारीरिक व्यायाम के बाद सैम सोफे पर थकी हुई लेटी थी। मिशेल उसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लाई और उसे बताया कि पहला दिन हमेशा कठिन होता है, लेकिन समय के साथ यह आसान हो जाएगा।
उसने कहा कि उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया वह अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी मूल्यवान था। मिशेल ने फिर उसके लक्षणों के बारे में पूछा, यह सोचते हुए कि क्या सैम को कोई मतिभ्रम हो रहा है। सैम ने मना कर दिया और मिशेल मुस्कुराई, उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही फिर से उड़ान भरने के लिए ठीक हो जाएगी। उनके जाने के बाद उसने वीडियो चैट के माध्यम से मार्क को कॉल किया। वह स्पष्ट रूप से निराश थी। उसने उसे याद दिलाया कि वह पहले ही अंतरिक्ष में 6 महीने बिता चुकी है और जल्द ही फिर से चली जाएगी। उसने उसे बताया कि उसका मिशन और उसका परिवार दोनों महत्वपूर्ण है। उसने स्वीकार किया कि उसे उम्मीद थी कि इज्जी को गोद लेने से उनका परिवार करीब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने बात की, इज्जी कॉल में शामिल हो गई, गर्व से अपने परिवार की एक ड्राइंग दिखा रही थी। तस्वीर में उनके साथ अंतरिक्ष की आकृतियां स्पेस फिगर्स थीं। फिर मार्क को काम से कॉल आया और उसने अचानक बातचीत खत्म कर दी। कॉल के बाद सैम फिर से बाहर गई। वह ऊब चुकी थी और बेचैन थी। अचानक वह तेज तीखी बजने वाली आवाज उसके कानों में भर गई, जिसके बाद यादों, चेहरों, आवाजों और किसी ऐसी चीज के परेशान करने वाले दृश्य आए जो उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहे थे। नीचे देखने पर उसने एक तार देखा जो एक नकली चट्टान की ओर जा रहा था, जिसमें एक कैमरा सीधे घर की ओर था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वह क्या देख रही है, वह लड़खड़ाई, उसका सिर टकराया और वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो वह वापस अपने बिस्तर पर थी। उसके सिर से खून बह रहा था। विलियम और उसकी टीम वहां थी। उसने कैमरों के बारे में पूछा और उसने समझाया कि उसे उनके बारे में नहीं बताया गया था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह घर से बाहर निकलेगी। विलियम ने उसे बताया कि घर के चारों ओर छिपे हुए केबल और कैमरे हैं। फिर उसे घर के नीचे एक गुप्त कमरे में ले गया। यह वास्तव में एक सुरक्षित घर, सेफ हाउस था। उसने अंदर की सारी तकनीक समझाई। ये स्विच घर के चारों ओर रक्षा प्रणालियों, डिफेंस सिस्टम से जुड़े हैं। जाने से पहले विलियम ने उसे डॉक्टरों से अपनी चोट की जांच करवाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद उसने इसकी एक तस्वीर अपनी दोस्त को भेजी, जिसने उसे बताया कि बस अपना ख्याल रखो और यह ठीक हो जाएगा। उस रात हॉट टब में आराम करते समय उसने अजीब आवाजें सुनी और जल्दी से वापस अंदर चली गई। उसने मार्क को कॉल किया, लेकिन उसकी वॉइस मेल पर पहुंच गई। कुछ ही पलों बाद लाइटें टिमटिमाने लगीं और अजीब आवाजें तेज हो गईं। उसने यह देखने के लिए घर के चारों ओर देखना शुरू किया कि क्या कुछ है। अचानक घर अपने आप सील हो गया। उसने अपने पिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। फिर उसने बाहर कुछ सुना, एक धीमी गुर्राहट, ग्राउलिंग की आवाज। फिर उसने देखा कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वहां पास गई और उसे खोला, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहीं था। अपनी टॉर्च पकड़कर वह सावधानी से अंधेरे गलियारों में चली। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक भूरे रंग के हाथ ने कांच पर जोर से मारा। घबराकर वह निगरानी कक्ष, सर्वेलेंस रूम की ओर भागी और कैमरों की जांच की। स्क्रीन पर उसने कुछ रेंगते हुए देखा। फिर सब कुछ धुंधला हो गया और वह जाग गई। अगली सुबह विलियम नासा टीम के साथ आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने विलियम को बताया कि वह डरी हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि यह सब उसके दिमाग में था या कुछ सच था। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे आराम करने और ज्यादा न सोचने के लिए कहा। उसने अपनी शारीरिक जांच जारी रखी, जिसके दौरान चोट की भी जांच की गई। बाद में मार्क और इज्जी मिलने आए। इज्जी विलियम के साथ खेलने के लिए बाहर गई, जबकि सैम ने मार्क को सब सच बताया। उसने उसे चोट के निशानों, शोर और इस भावना के बारे में बताया कि अंतरिक्ष से कुछ उसका पीछा करते हुए वापस आया है। उसका मानना था कि वह शायद दूसरी दुनिया का कोई टुकड़ा वापस ले आई है। जैसे ही उन्होंने बात की, विलियम और इज्जी वापस आ गए। विलियम सैम को निगरानी कक्ष में ले गया ताकि उसे दिखा सके कि उसने पिछली रात क्या देखा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बाद में सैम, मार्क और इज्जी ने जंगल में टहलने का फैसला किया। जल्द ही उड़ने वाले कीड़ों, इंसेक्ट्स के झुंड ने उन्हें घेर लिया। पहले वे सुरक्षा के लिए घर के अंदर भागने में कामयाब रहे, लेकिन फिर कीड़ों ने हर खिड़की को ढक दिया। कुछ ही पलों बाद पूरा झुंड अचानक मर गया। सफाई दल, क्लीन अप टीम कुछ ही देर में पहुंचा और एक अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिया
घटना के लिए मौसम को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद मार्क ने सैम को उनके साथ घर आने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं जा सकी। उसने कुछ दिनों में लौटने का वादा किया और मार्क और इज़ी चले गए। उनके जाने के बाद सैम को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपना जूता हटाया तो उसने देखा कि उसके पैर के अंगूठे से खून बह रहा था। वह बाथरूम की ओर भागी और अपने मोजे उतारे, केवल यह देखने के लिए कि उसकी त्वचा का रंग बदल गया था और सड़ने लगी थी। वह रात उसी दिनचर्या का पालन करती रही। वह यह शोध रिसर्च करने बैठी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जो खोजा उसने उसे डरा दिया। उसके लक्षण एलियन अपहरण की रिपोर्टों से मेल खाते थे। घबराकर उसने अपने पति को फोन किया। जैसे ही उसने उससे बात की, अजीब आवाजें फिर से शुरू हो गई और घर का सुरक्षा अलार्म बजने लगा। इससे पहले कि वह कॉल खत्म कर पाती, तीखी आवाज वापस आ गई। वह गिर पड़ी और उसका फोन टूट गया। निगरानी कक्ष की ओर भागते हुए उसने मॉनिटर चेक किए। संपत्ति के अंदर 2 अज्ञात आकृतियां पाई गई थी। डर उस पर हावी हो गया। कुछ ही पलों बाद एक और अलर्ट दिखाई दिया। 3 नए अज्ञात व्यक्ति अब डिटेक्ट हुए थे। फिर उसने प्राणी की आवाज फिर से सुनी और 2 प्राणी दिखाई दिए, एक पास में और दूसरा हरे निशान के साथ हल्का चमकता हुआ। वह भागी और छिप गई, लेकिन जब उसने अपने हाथ को नीचे देखा तो उसकी त्वचा अब पूरी तरह से मानवीय नहीं थी। वह बदल रही थी, हल्की नीली चमक रही थी, जैसे कि वह किसी और चीज में बदल रही हो। बाहर उसके पति और बेटी आखिरकार पहुंच गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घर के सुरक्षा सिस्टम ने उन्हें बाहर ही लॉक कर रखा था। इज़ी ने जंगल के गहरे हिस्से में एक रोशनी चमकती हुई देखी और मार्क उसे गोद में लिए तुरंत उसकी ओर भागा। सैम जंगल में भाग गई, अजीब प्राणियों से घिरी हुई, जबकि मार्क और इज़ी उसका नाम चिल्लाते हुए पेड़ों के बीच दौड़ रहे थे। विलियम कुछ ही देर बाद सैनिकों के एक समूह के साथ दिखाई दिया और उन्होंने घर की तलाशी शुरू कर दी। अंत में सैम जंगल के फर्श पर गिर पड़ी। एलियंस में से एक करीब आया और उससे उनकी भाषा में बात की, और उसके आश्चर्य की बात यह थी कि वह समझ सकती थी। एलियंस ने सीधे उसके दिमाग में छवियों और विचारों की बाढ़ भेज दी, जिससे सच्चाई का पता चला। उसने सैनिकों को किसी चीज का शिकार करते हुए देखा और एलियन ने समझाया कि उसे घेरने वाले प्राणी दुश्मन नहीं थे, वे उसका असली परिवार थे। उन्हें एक बार पकड़ लिया गया था, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उसे एक एंटीडोट से भेज दिया था, जिसने उसे इंसान जैसा दिखाया। वह कभी भी पूरी तरह से इंसान नहीं थी, वह उनकी बच्ची थी जिसे विलियम ने पाला था। उसी पल मार्क और इज़ी उस तक पहुंच गए और विलियम भी आ गया, इस बार उसे गिरफ्तार करने के इरादे से। योजना हमेशा से उसे एलियंस को बाहर निकालने के लिए एक चारे के रूप में इस्तेमाल करने की थी, ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। अब एलियंस उसे वापस लेने के लिए लौट आए थे, जिसने समझाया कि उसका शरीर क्यों बदल रहा था। यह सुनकर मार्क ने विलियम को नीचे गिरा दिया और उसे बार बार घूंसा मारने लगा। सैम पूरी तरह से बदलने लगी। उसकी त्वचा चमकने लगी, उसकी विशेषताएं बदल गई और उसकी आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से टिमटिमाने लगी। उसके पति और बेटी जमे हुए खड़े थे, सच्चाई को महसूस करते हुए। वह इंसान नहीं थी। उसके आसपास के एलियंस ने धीरे से उसे अपने साथ आने का आग्रह किया। मार्क ने सैनिकों को करीब आते देख उसे जाने के लिए कहा। इज़ी आगे बढ़ी और उसने अपनी विदाई, गुड बाय, फुसफुसाई। सैम ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और चमकती हुई आकृतियों की ओर मुड़ गई। उसने अपने मानव परिवार को अलविदा कहा और एलियन जहाज पर चढ़ गई, अपनी असली लोगों के पास लौटने के लिए पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए।